नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। सीजीपीएससी के सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद नया विवाद शुरू हो गया है। चयन सूची में कुछ अभ्यर्थियों के नाम सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पर पोस्ट किया है। वहीं सीजीपीएससी ने सफाई देते हुए कहा है कि सभी नाम अभ्यर्थियों ने आवेदन के दौरान स्वयं दर्ज किए थे और पूरी प्रक्रिया नियम अनुसार हुई है। दरअसल सीजीपीएससी के एसआई भर्ती प्रीलिम्स रिजल्ट में न्यूज स्पेस, श्रेयान, एचईआरएम, भक्त, प्रहलाद और तुफैल जैसे नाम सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसे लेकर भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार करते हुए बीजेपी सरकार पर पीएससी भर्तियों में लापरवाही और रोजगार के मुद्दे पर निशाना साधा है। 15 साल में 3 साल बस सीजीपीएससी की भर्ती हो पाई थी, इसका जिम्मेदार कौन है? वहीं सीजीपीएससी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वायरल हो रहे सभी नाम अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दर्ज किए गए थे। इन नामों के आधार पर प्रवेश पत्र, दस्तावेज सत्यापन और परीक्षा की प्रक्रिया पूरी हुई। आयोग ने सोशल मीडिया की भ्रामक जानकारी से बचने और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील की। कांग्रेस के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बिना तथ्यों के युवाओं को गुमराह कर रही है और उसे प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल सीजीपीएससी के मुताबिक मुख्य परीक्षा 24, 25 और 26 अक्टूबर को संभावित है। फिलहाल नामों को लेकर विवाद जारी है, जबकि आयोग भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह नियम सम्मत बता रहा है। इसी पर करेंगे आज की बड़ी बहस। बहस से पहले ये बयानबाजी सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में, माननीय रमन सिंह जी के सरकार में 15 साल में सिर्फ 3 साल ही पीएससी में भर्ती हो पाई थी। 12 साल भर्तियां नहीं हुई। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को जो रोजगार मिलना था वो नहीं मिल पाया। और भारतीय जनता पार्टी पीएससी में और अन्य भर्ती परीक्षाओं में जिस तरह के काम कर रही है, उससे यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और ये तरह तरह की भ्रांति फैला के लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। आज देश में जिस तरह से पेपरों की सुरक्षित नहीं पा रहे हैं, पेपर को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो ये क्या है? इस तरह यहाँ भी उसी तरह की स्थिति है। अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कहीं भी किसी स्तर पे जाके काम कर रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की आदत है अनावश्यक रूप से विवाद बनाना, और कांग्रेस के ये नेता भ्रम और भय फैलाकर ही राजनीति करते रहे हैं। और तुरंत ही उनका पकड़ा गया भ्रम, झूठ, फरेब, राज्य के युवाओं में पैनिक पैदा करने के लिए बिना किसी तथ्यों की जांच परख किए कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से युवाओं के भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की है, यह उनकी नीयत को बताता है कि उनकी नीयत क्या है, क्या चाहते हैं राज्य में। झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर युवाओं को उद्वेलित करना चाह रहे थे। उनका झूठ तुरंत ही उजागर हो गया। कांग्रेस को इस पूरे मामले में युवाओं से, राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने झूठ बोला, भ्रम फैलाया गलत नीयत से। युवाओं के भविष्य पर सियासी संग्राम जारी है। सीजीपीएससी भर्ती पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष या विवादों में घिरी? फर्जी नाम या आवेदन की तकनीकी खामी है? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों की मौजूदगी है। इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी के रितेश मौर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रिंकी पांडे कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। शुरुआत करूंगी मैं रितेश मौर्य जी आपके साथ। देखिए, जिस तरीके से ये पूरा सीजीपीएससी की
भर्ती में घोटाले का मामला सामने आया है, सिस्टम पर सवाल तो खड़े होंगे ना। आखिर युवाओं के भविष्य पर यह सियासी संग्राम क्यों हो रहा है? इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को, साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, आपने जो प्रश्न किया वो प्रश्न ही गलत है। यहाँ कोई घोटाले नहीं हुए। जिन अभ्यर्थियों का नाम आया है, बेबाकायदा उन्होंने वीडियो जारी करके उन्होंने बताया है कि हम अपना आधार कार्ड जारी करके कि हम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पीएससी भर्ती परीक्षा में हम लोगों ने फॉर्म भरा और प्रीलिम्स की जो रिजल्ट है हमारा ही रिजल्ट है और हमारा ही आधार कार्ड है और इसको पीएससी ने भी वेरीफाई किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें और कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है। और जो कांग्रेस लगातार जो मांग कर रही है कि इस पर जांच होनी चाहिए, मुझे लगता है इससे बड़ा जो सबूत खुद जो है अभ्यर्थी सामने आए है और जो ओरिजिनल जो रिजल्ट आया उससे बकायदा सब चीज मैच हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो नामों का जो उल्लेख है, अलग अलग नामें हो सकती है। किसी का नाम हेराम हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है कि ग्रामीण अंचलों में कुछ भी इस टाइप के नाम होते हैं। कोई ठेका राम साहू हो सकता है। बड़ा उनका अपमान जो कांग्रेस जो कर रही है इस प्रकार की जो अफवाहें फैला करके, तो मुझे लगता है कि युवाओं के भविष्य का खिलवाड़ भी अपने भूपेश सरकार के समय में कुछ की थी। बीएससी घोटाला करके और रोजगारी भत्ता को लेकर के भी इन्होंने बड़ा एक दांव खेला था। तो मुझे लगता है कि ये युवाओं के भविष्य खिलवाड़ करने का जो काम जो कांग्रेस कर रही है या उनको दिग्भ्रमित करके इस प्रकार की परीक्षाओं को जो है विवादित करने का जी प्रयास कर रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस दिवालियापन का एक सबूत है ये। बिल्कुल रिंकी जी, देखिए जब आयोग ने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि नाम अभ्यर्थियों ने स्वयं दर्ज किए थे, फिर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े करना कहां तक जायज है? देखिए, जवाब और आयोग की तरफ से जब उत्तर आया, उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया वो कब दिया? जब दिया, जब सवाल खड़े हुए उसके बाद उनका स्पष्टीकरण आया और सफाई जब पूरे सोशल मीडिया में पूरे प्रदेश में युवाओं के बीच जब ये चर्चा होने लगी, जब ये बात सोशल मीडिया पर उतरने लगी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी बच्चों की तरफ से अभ्यर्थियों की तरफ से ये सवाल खड़ा किया। उसके बाद इन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ा। तो हम ये जो कह रहे हैं, हम नाम को लेकर के हमारी कोई दिक्कत नहीं है। नाम कुछ भी हो सकते हैं, नाम कुछ भी और माता पिता रखते हैं, जो नाम रखते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन इसमें पारदर्शिता होना चाहिए। ये नामों का नहीं, पारदर्शिता का मुद्दा है। अगर नाम आवेदन के समय दर्ज किए गए थे तो उन्हें पहले क्यों नहीं सुधारा गया? क्योंकि पूरा नाम जब रिजल्ट आया तो उसके आगे पूरा नाम उनका होना चाहिए था। अगर उन्होंने नाम ऐसा भरा था, जो स्पष्टीकरण ये अभी दे रहे हैं कि चलो आंधी, तूफान, तुफैल, स्पेस रानी, न्यूज, इस तरीके के नाम है, इस तरीके के नाम के आगे न्यूज के बच्चे जिसका नाम न्यूज था उसने सामने आकर कहा मेरा नाम न्यूज कुमार प्रधान है। तो रिजल्ट में अगर जब सूची जारी हुई तो इसमें अगर पूरा नाम उनका होता तो ये शंका उत्पन्न होती ही नहीं। ये शंका केवल कांग्रेस की नहीं है, जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कांग्रेस पर आरोप लगा के, कांग्रेस की भर नहीं है, ये शंका पूरे प्रदेश के बच्चों पर हुई है, ये शंका उन पर हुई है। लाखों बच्चे इसके एग्जाम दिए थे। आज तो अगर किसी का नाम टीवी वीडियो विशेयर हो जाएगा तो क्या शंका जाहिर नहीं होगी? उस नाम से रिजल्ट आएंगे तो ये शंका की बात है। और विपक्ष को लोकतंत्र में अधिकार है सवाल पूछने का। हम विपक्ष में हैं, अगर कोई बात होती है जनता की तरफ से, युवाओं की तरफ से, तो हम सवाल आपसे पूछेंगे। आपने इतनी खलबली नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। रितेश जी, देखिए अगर नाम अभ्यर्थियों ने खुद भरे थे जैसा कि आयोग ने दावा किया, तो जो दस्तावेज सत्यापन के दौरान नाम का मिलान नहीं हुआ था, क्या नाम मिलाए नहीं गए थे क्या? यही तो भ्रम है। आपको बता देना चाहता हूँ शायद रिंकी जी और कांग्रेस को इस बात का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा कि जो फॉर्म भरा जाता है 10वीं 12वीं मार्कशीट और जो कॉलेज के मार्कशीट, आधार कार्ड में नाम के सरनेम हो सकते हैं। जैसे मेरा नाम रितेश मोरे है, लेकिन मेरे मार्कशीट में रितेश कुमार लिखा है। मेरे जितने भी मार्कशीट है सब रितेश कुमार। जब मैं किसी प्रकार का कोई फॉर्म भरूंगा तो उसमें रितेश कुमार ही आएगा। मेरे प्रचलन नाम में रितेश मोरे, मेरा आधार कार्ड रितेश मोरे। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे नाम कोई फर्जीपना है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस बात को समझना पड़ेगा। जो कांग्रेस जो लगातार फर्जीवाड़ा करती है, मुझे लगता है कि इन अभ्यर्थियों का जो अपमान है, जो प्रीलिम्स एग्जाम निकाले हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ये चाहते हैं तो इनके आरटीआई बहुत सारी एक्टिविटीज है जो अधिकारियों के बीच में जाकर के आरटीआई लगाते, जाकर आरटीआई निकाल ले कि जो जो अभ्यर्थी पास हुए, जो न्यूज और इन लोगों के नाम इनको आशंका है, शंका है, जो जांच की मांग कर रहे, तो सीधा सीधा आ जाएगा इनका मार्कशीट में क्या नाम था और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन थे। तो मुझे लगता है कि जो फॉर्म भरा जाता है वही नाम जो है प्रकाशित होता है, ना कि आधार कार्ड के बेस पे होता है। ये थोड़ा जानकारी मुझे लगता है कांग्रेस और नेताओं के प्रवक्ताओं को होनी चाहिए।
जब आपको याद होगा, जो भी अगर नेता अपने फॉर्म में भरता है तो अपना पूरा नाम लिखता है, लेकिन जब प्रकाशन होता है तो प्रकाशन नाम अलग होता है। तो इस सारे चीज को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तो चीज है, थोड़ा सा भ्रामक विषय है, थोड़ा मन की स्थिति को ठीक करना पड़ेगा कि जो फॉर्म भरा जाता है वही प्रकाशन में आता है। तो ये सारा चीजों को हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, कांग्रेस को अपडेट करने की आवश्यकता है अपने प्रकार की, क्योंकि पहले ही बहुत सारे ऐसे चयन सूची में नाम है, अभी बहुत सारी चीजों को अब किसी का नाम अंजलि है, अब नाम उसका अंजलि कुमार डटसेना होगा, अब उसका आधार कार्ड में डटसेना है, लेकिन उसके मार्कशीट में अगर अंजलि केवल है तो अंजलि ही प्रकाशन होगा, दूसरे फॉर्म में अपना मार्कशीट। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पूरे विवाद में कहीं ना कहीं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता रितेश जी कि इस पूरे विवाद में कहीं ना कहीं युवाओं के भरोसे का नुकसान हुआ है, उनके भविष्य का नुकसान हुआ है? वही तो बात है, ये भरोसा कांग्रेस की तरफ से तोड़ा जा रहा है इनको भ्रामक करके, यही तो हम कह रहे हैं बार बार, जो ये भ्रम फैलाते हैं, क्योंकि ये लोगों ने पीएससी परीक्षा नहीं तो देखिए सोशल मीडिया पर जिस तरीके से भ्रम फैलाया गया, उसको रोकने में आपकी सरकार भी तो अभी विफल रही है ना। सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया गया, ये आप बार बार दावा कर रहे हैं, उसको रोकने में कहीं ना कहीं आपका भी तो फेलियर है ना रितेश जी। एक बात बताइए, इस देश के अंदर लोकतंत्र की बात होती है, संविधान की बात होती है, और जहां पर ऐसे अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर के हम अगर हर किसी के अगर हम रोक लगाने का प्रयास करेंगे, तो शुरुआत तो भूपेश बघेल जी ने और उनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रारंभ किया था, और कांग्रेस के अलावा कोई ऐसा कोई युवा है जो बता दो जिनके राजनीतिक दल से जुड़ा ना हो, और वो अगर डालता है तो मैं समझता हूँ कि युवाओं की आवाज हो सकती है। ये आवाज केवल कांग्रेस भवन से, राजीव गांधी भवन से निकल रही है, कहीं से नहीं हो रही है, क्योंकि इनको डर हो गया है कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो है रोजगार मिल रहा है, सरकार जो सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, और निष्पक्ष रूप से युवाओं को उनके परिणाम मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भूपेश बघेल अभी आने वाला 28 चुनाव है, उसकी ज्यादा चिंता है, तो अपने आला कमान को कैसे खुश करे, इस प्रकार का जो है आला कमान सारा बड़ा बुन करके सोशल मीडिया और इस प्रकार का, और उसके बाद इनके आप देखेंगे कि दीपक बैगी कह रहे हैं कि हाँ हम मानते हैं कि हमसे त्रुटि हुई है, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये दोहरी बात हो गई ना, कि आपने तो न्यूज और जितने लोगों का नाम है उस पर आपने आपत्ति की, जब अभ्यर्थी सामने आते उसके बाद आप सॉरी भी बोलते, उसके बाद बोलते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मतलब आपका दोहरा चरित्र यहाँ पर समाज में ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं। रिंकी जी देखिए, वो लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की है, भ्रम की स्थिति जानबूझकर बनाई गई है युवाओं के बीच। देखिए, इन पर जब भी कोई सवाल पूछा जाता है, चाहे जनता के तरफ से, चाहे युवाओं के तरफ से, चाहे एंकर के तरफ से, चाहे सोशल मीडिया के, कभी भी, तो इनका जवाब क्या होता है? कांग्रेस ने तो ऐसा किया, कांग्रेस ने तो वैसा किया। मतलब इनका कहना यह है कि हमको सवाल का जवाब देना ही नहीं है। अरे आपसे गलती हुई है, आप इस गलती को मानिए, आपने गलती किया है, आपने गलती किया है। जो आपने स्पष्टीकरण की बात करी, आप स्पष्टीकरण की बात कर रहे हैं, कितने लोगों का स्पष्टीकरण आया है बताइए मुझे, कितने लोगों का स्पष्टीकरण आपने दिया है? अभी तक स्पेस वानी का स्पष्टीकरण आया है क्या? नहीं आया है। अपनी अपनी बारी में बोले, अपनी अपनी बारी में। रितेश जी आऊंगी आपके पास, दोबारा आऊंगी मैं आपके पास, अपनी अपनी बारी में बोले। रिंकी जी प्लीज शांत रहिए, आप अपना आपका टाइम आएगा, जी भर कर बोलिएगा ना। आप पहले जवाब सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने महतारी वंदन में सनी लियोन का सूची में नाम दिया था, उसी को लेकर के शंका पूरे प्रदेश में है। कहीं ये इस बार इसमें भी तो कहीं इसी तरीके का झाल मटोल नहीं है, क्योंकि देखिए इसके पहले भी आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई, आरक्षक भर्ती में भी गड़बड़ियां हुई, वन विभाग परीक्षा में भी गड़बड़ियां हुई, आरक्षक भर्ती में तो ऐसी गड़बड़ी हुई कि राजनांदगांव के एक व्यक्ति को आत्महत्या तक करनी पड़ी। इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि अभी उप अभियंता परीक्षा जो हुई थी, उसमें खुले रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के एक जिले में खुले रूप से नकल की गई, तो उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो इन लोगों का जो है, इन लोगों का कार्य ही इस प्रकार का है कि गलती करो और फिर कुछ ना कुछ बोलो, लेकिन सही जवाब मत दो। अरे भाई, लाखों युवाओं की बात है, अगर शंका होगी तो आपसे सवाल किया जाएगा, क्योंकि आप इससे पहले भी आपसे ऐसी गलतियां हुई है। महतारी वंदन में सनी लियोन पॉलिस्टर का नाम आपने ला दिया, फिर आप पे शंका क्यों ना करे, क्यों ना करे? कांग्रेस का उद्देश्य किसी योग्य अभ्यर्थी को नुकसान करना नहीं है। हमारी चिंता केवल ये है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं का सीजीपीएससी जैसी संस्था पर विश्वास बना रहे। रिंकी जी, कांग्रेस पार्टी ने रिंकी जी,
जी। कांग्रेस पार्टी ने पिछले जी। 15 सालों में जो कम भर्ती हुई है उसका मुद्दा लगातार उठाया है, तो क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि पिछली सरकारों की भी जिम्मेदारियां थी? देखिए, पिछली सरकार को जो जिम्मेदारी थी, आज सत्ता बीजेपी की है, तो बीजेपी को ये बीजेपी की जिम्मेदारी पूरी तरह बनती है कि अभी जो तो हो क्या रहा है, आप अभी जो अपनी प्रक्रिया जिम्मेदारी चल रही है, समझती हैं? उसमें आप अपनी पूरी जिम्मेदारी तरह लेती हैं? पूरी क्योंकि तरह देखिए, पारदर्शिता। छत्तीसगढ़ में बिल्कुल। जब कांग्रेस की सरकार की देखिए, बात कर ली जाए तो जितनी भर्ती होनी चाहिए थी उतनी भर्ती नहीं हुई है। आप हम सब जानते हैं ये बात। देखिए, तो क्या कांग्रेस की सरकार जो उस समय थी वो जिम्मेदारी लेगी इस बात की कि हाँ, कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार से भी चूक हुई? देखिए, जनता ने अभी किसे मौका दिया? बीजेपी को। तो बीजेपी को किस लिए मौका दिया? व्यवस्था सुधारने। आखिर व्यवस्था सुधारने मतलब के आप लिए मान दिया रही है है ना, तो आपसे बीजेपी को गलती हुई व्यवस्था इसीलिए सुधारना बीजेपी को चाहिए। मौका मिला है। देखिए, देखिए, जनता सर्वोपरि है। जनता जो निर्णय लेगी उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, सवाल का जवाब मतलब आप नहीं एक्सेप्ट दे कर रहे रही है ना आप कि मेरे कहीं ना सवाल का कहीं जवाब कांग्रेस दीजिए। पार्टी का भी आप फेलियर मेरे रहा, सवाल का कांग्रेस जवाब- की सरकार का भी फेलियर देखिए, रहा, और यही देखिए, कारण है कि ये सत्ता में अब बीजेपी आई है। और लोक सेवा आयोग इसका जवाब ठीक है, रितेश जी लोक कुछ सेवा कह रहे हैं, ठीक है। आयोग, लोक सेवा आयोग और सरकार से गलती हुई है, उसकी ठीक है माफी रिंकी उन्हें जी, मांगना ठीक है, चाहिए। ठीक है, आऊंगी उन्हें मैं आपके मांगना पास दोबारा। चाहिए। रितेश जी, रितेश जी, उसकी माफी उन्हें मांगना चाहिए। आपको पूरा जवाब देता हूँ। रितेश जी, आपको जी बता बताइए। देता हूँ, आपको शायद जानकारी नहीं है, इनके कांग्रेस के ही नियुक्त किए हुए 3 सदस्य अभी भी पीएससी में मेंबर है। क्या उनसे जाके पूछो, वो भी तो उस समिति में है? क्या इसमें गड़बड़ी हुई है? क्या वो इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत रखते आपसे हैं? कौन सी गड़बड़ी हुई है? आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा तो रिंकी आप जी, बीजेपी जब आप बोल रही थी तो वो उतरेंगे। सुन रहे थे, आप जब आप कांग्रेस बोल में रही थी वो सुन रहे उतरेंगे। थे, अब आप भी सुनिए, आप भी सुन लीजिए मैम, आप भी सुन लीजिए। रितेश जी, मैं यही कह रहा हूँ, इनके जो कार्यकाल के अभी तक वो सदस्य अभी बैठे हुए हैं उस समिति में, पीएससी के मेंबर अभी तक, और पीएससी में जो गड़बड़ी होती है सभी की जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई गड़बड़ी मतलब आप गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप गलती नहीं माने। मतलब आंधी जी। तूफान जैसे लोग, आंधी तूफान जैसे शब्द जो उसमें आए हैं वो एक्सेप्ट कर लिए जाए। अरे, आंधी के आगे भी कोई सरनेम था, तूफान के आगे भी कोई सरनेम था। अगर थोड़ी देर के लिए अगर आपका नाम अगर कुछ है और वो लिस्ट में आ जाएगा तो क्या लोगों को शंका नहीं होगी? मेरा सवाल यही है कि शंका होती है तो क्या शंका होने पर सवाल नहीं मैम किया प्लीज अपनी जाएगा? अपनी बारी में बोले, अपनी क्या अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में। सवाल नहीं किया जाएगा? सवाल ही बेहुदा है, ये तो सवाल ही नहीं है। ये तो क्योंकि आपका सवाल सुनना नहीं है। आपके 3 मेंबर आरक्षक भर्ती में कैसे गड़बड़ी हुई? ठीक चलिए, है, मान लेते हैं कि चलो ठीक है आपसे रितेश जी, गड़बड़ियां देखिए होती ही नहीं है अब कभी। युवाओं के मन आरक्षक में जो भर्ती संदेह कैसे पैदा गड़बड़ी हुआ हुई? है, बोल रितेश विभाग में जी, कैसे गड़बड़ी हुई ठीक है आपकी? रिंकी जी, ठीक है मैम सवाल मेरा उनसे पूछ लेने दीजिए। रितेश जी, युवाओं के मन में जो संदेह पैदा होना था वो हो गया है, अब इसको दूर करने के लिए आपकी सरकार और आयोग क्या कुछ कदम उठाने वाला है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस बात कभी भी कर रहा हूँ मैं, आयोग ने इसका स्पष्टीकरण कर दिया है, और जो युवाओं का नाम का विवाद था वो युवा आकर के अपना सारा स्पष्टीकरण कर दिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस की ये कोई मुद्दा पूरा स्पष्टीकरण अभी भी नहीं आया है, पूरा स्पष्टीकरण अभी भी नहीं आया है इनका। 1-2 वीडियो देने से पूरा स्पष्टीकरण अभी भी नहीं दिया है आपने। इनके भी आप सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है। आपके दीपक दास जी ने मान लिया ये बात, तो आप तो मान लीजिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष, देखिए, मानने की बात और है, हमने माना है कि नाम है, नाम है, स्पष्टीकरण नहीं आया है। जितना को आया है उतना को हम भी मान रहे हैं, लेकिन आप स्पष्टीकरण की बात कर रहे हैं, विस्तृत की बात कर रहे हैं, तो पूरा दीजिए ना, पूरा दीजिए। रिंकी जी, आप इस बात को मानिए। अपनी अपनी बारी में बोलिए प्लीज, अपनी अपनी बारी में, वक्त कम है मेरे पास। जो गरीब विद्यार्थी पढ़ाई करके उतना टॉप करके उतना नंबर ला रहा है, और ये तो प्रीलिम्स का एग्जाम था। आपके जैसे आपकी देखिए, सरकार के जैसे हमने नहीं कि जो इंटरव्यू ये जो मामला सामने आया है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, निश्चित तौर पर इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। युवाओं का विषय है, युवाओं का मामला है। और रिंकी जी, रितेश जी, देखिए आप दोनों से यही आग्रह है कि मुद्दों पर रहे, राजनीति करने की जो कोशिश लगातार की जाती है युवाओं के मसले पर, अगर उससे हम दूर रहें तो युवाओं का भला ज्यादा होगा। अब रिंकी जी देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी सवाल किया और जिक्र किया कि पहले की सरकारों ने भी जो जिम्मेदारियां हैं वो नहीं ली थी। बीजेपी की सरकार से पहले आपकी सरकार थी, जिम्मेदारी भी आप लोग उस समय लेते हुए नजर नहीं आए थे। अब ऐसे में अगर राजनीतिकरण ना किया जाए इस मुद्दे पर
और अब युवाओं के मन में जो संदेह पैदा हुआ है उसको दूर करने के लिए आप सरकार को क्या कुछ सुझाव देंगी? देखिए, हमारी जो सरकार थी 2.5 साल कोरोना में बीत गया, उसके बाद 2.5 साल में जितना काम हुआ उतना काम इन लोगों का शायद 5 साल पूरा होने के बाद भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे ही अभी लग रहा है। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से आप देख सकते हैं लगातार परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है। लगातार प्रदेश के युवा ही नहीं, पूरे देश के लोग इस रिजल्ट को लेकर या किसी भी रिजल्ट को लेकर के सड़क पर उतर रहे हैं। सारी गलतियां इनसे हो रही है। हर परीक्षा में रिजल्ट इनके द्वारा खराब किए जा रहे हैं। इतना खराब किए जा रहे हैं। जो विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार जांच की मांग कर रही है। रितेश जी, ठीक है। रिंकी जी, सवाल मैं लेती हूँ रितेश जी से। रितेश जी, कांग्रेस पार्टी विपक्ष लगातार अब जांच की मांग कर रही है, क्या लग रहा है आपको? क्या जांच अब बिठाई जाएगी? पूरे निष्पक्ष तरीके से जांच होगी? देखिए, कहीं गलती त्रुटि अगर पकड़ी जाए जहां आशंका होती है, ये बेहुदा का सवाल है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सारी चीजें स्पष्टीकरण है। अभ्यर्थियों ने आके अपना स्पष्टीकरण दे दिया। दूसरा पीएससी नहीं, क्यों बेहुदा सवाल है सर? क्यों बेहुदा सवाल है? बेहुदा सवाल क्यों है? जांच होनी चाहिए ना। जब युवाओं के मन में संदेह पैदा हुआ है तो फिर जांच होनी चाहिए ना। बेहुदा सवाल कैसे है? ये कैसे बेहुदा सवाल? शंका है, सत्ता जाने के बाद इनकी मानसिक दिवालियापन हो गया, इसलिए इनके मन में बार बार शंका आ रही है किस प्रकार सरकार को क्या बोलते हैं विवादित में लिया जाए। तो जब दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा था तो उस वक्त ख्याल रखना चाहिए था ना। यहाँ जांच का विषय उठता ही नहीं है। ख्याल रखा जाना चाहिए था ना, या नहीं रखा जाना चाहिए था? कोई अभ्यर्थी कहे तो हम माने कि हाँ भाई वाकई में हमारे से गलती हुई है। जब यहाँ पर बीएड डीएड को लेकर हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आपको याद होगा, ये लोग अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। तो कांग्रेस तो अपनी गलती माने ना कि पीएससी में हमने घोटाला वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं अपनी गलती मानिए। ऐसे तो फिर युवा है वही पिसेंगे ना सर, वही पिसेंगे ना बीच में। आप दोनों लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। बीजेपी कांग्रेस को गलत बताएगी, कांग्रेस बीजेपी को गलत बताएगी। ठीक है, ठीक है रितेश जी, देखिए वक्त कम है मेरे पास। एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे मैं ले रही हूँ। जांच होगी या नहीं? जांच होगी या नहीं रितेश जी? ये सरकार का काम है। दूसरी बात, सरकार की तरफ से ही आप बैठे हैं ना यहाँ पर। सरकार की तरफ से ही बैठे हैं ना आप यहाँ पर। पार्टी का प्रतिनिधित्व हूं मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। बिल्कुल, तो फिर बताइए जांच होगी या नहीं? नहीं करता है। जांच की आवश्यकता नहीं है मुझे, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हो चुका है। ठीक है। वक्त हमें बस इतनी की इजाजत देता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सीजीपीएससी भर्ती में नामों का इधर उधर